बहुत ज्यादा टेंड करती हैं ये सारी चीजें। आज के डेट में देखते हैं कि आप ये वाला स्विच वर्ड बोल लीजिए, आप माँ को ये वाले फूल चढ़ा दीजिए, ये वाले बीज मंत्र कर लीजिए, आप करोड़पति बन जाएंगे, आप अरबपति बन जाएंगे। कैसे कोई इन चीजों से अरबपति करोड़पति बन सकता है? अगर ऐसा होता तो पूरी सृष्टि ने करोड़पति बन जाएगी। देखिए साहब, सबसे बड़ी सिंपल सी बात है, जो ये बोलने वाला है, हाँ। आप जो भी उसके आसपास में उसके, इसका मतलब सारे दोस्त करोड़पति होंगे। हाँ। उसके सारे रिलेटिव करोड़पति हाँ। होंगे, और वो जो मोहल्ले में रहता होगा सारे, वो भी सारे करोड़पति होंगे। बिल्कुल। और तो फिर वो पॉडकास्ट क्यों कर रहा है? जब उसके पास इतना पैसा है तो क्या जरूरत है? गरीबी नहीं बचेगी ना फिर तो, देश में तो गरीबी खत्म हो जाएगी ऐसे तो। आपको कर्म तो करना ही होगा। भगवान कृष्ण ने भी कहीं नहीं कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल की चिंता में लिखा है। अब तुम कर, कोई ये सोचे, अब ऐसा अभी मेरे साथ ऐसा भी किस्सा हुआ कि जी कोई किसी के पास गया था, एक स्टूडेंट था बेचारा बच्चा। हाँ। किसी के चक्कर में पड़ गया, और वो बच्चे ने एग्जाम तक पढ़ाई नहीं कि जी मैं तो ये मंत्र जाप करूंगा, रात तक भी वो मंत्र जाप, और जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा तो ब्लैंक आउट, पूरा ब्लैक आउट हो गया उसका। उसे समझ ही नहीं आ रहा मैं लिखूं क्या। तो उसके पेरेंट्स वगैरह सब लेकर के आए कि जी देखो जी ये इस चक्कर में फंस गया है, हमें तो पता ही नहीं था, ये तो फलाने उसके पास जा रहा था और वहां इतने पैसे भी दिया है, ऐसा कर रहा है। भैया ऐसे चक्करों में मत पड़ो, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। ये आपको जो शक्तियां होती हैं ये जागृति दे देती हैं, आपकी बुद्धि के अंदर वह चेतना जागृत कर देंगी कि आपको क्या पढ़ना है। हो सकता है आप 100 क्वेश्चन की जगह वो 20 क्वेश्चन कर लें, तो जिससे आप अच्छे से उत्कृष्ट आपके नंबर आ जाएं। क्योंकि हमें मांगना क्या है मां से? हमें मां से मांगना चाहिए हमेशा अपना उसका आशीर्वाद। मां तू मुझे आशीर्वाद दे, आशीर्वाद की शक्ति दे, ऐसा बना दे कि मैं किसी योग्य बन जाऊं। ये थोड़ी ना पंगु बन जाऊं कि भाई हाँ भाई मैं तेरा नाम जपने लग जाऊं। सारे तांत्रिक अभी पैदा हो गए क्या? मुझे ये नहीं समझ में आया, क्या अगर ऐसा ही था तो भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बता सकते थे ये मंत्र जाप कर ले तुझे इतनी गांव मिल जाएंगे हैं, दुर्योधन की बुद्धि मैं बदल दूंगा? ऐसा तो कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा, कहीं भी नहीं कहा। उन्होंने तो युद्ध के लिए तत्पर करा, युद्ध के लिए तैयार करा। कर्म करो, 13 वर्ष तक वह जंगल में रहे और उनको तैयार करा गुरु ने। बिल्कुल, क्योंकि टोटल साधना काल जो होता है 14 वर्ष का होता है। राम को 14 ही वर्ष का वनवास क्यों मिला? क्योंकि साधना काल ही 14 वर्ष का है। कोई ये सोचे कि भाई मैं तो, और वैसे भी आज की परिवेश में भी हम समझे तो हम कम से कम 14 साल तो हर कोई पढ़ता ही है। 12वीं तक अगर आप पढ़ेंगे तो 2 साल वैसे और 12 तो 14 साल तो आप पढ़ के ही आए हो। कम से कम 12th करने के लिए 14 साल तो करना ही पड़ेगा। पर लेकिन जब आप साधना में आना शुरू होंगे, गहरे में जाना शुरू करेंगे, तो 14 वर्ष की तो साधना करनी ही पड़ेगी।